एक केस में जेल गए पति तो पत्नी को हुई पति के दोस्त से आंखें चार। 1 साल बाद जेल से बाहर आया पति तो पत्नी को अपने दोस्त के साथ देखा आपत्तिजनक हालत में, जिसके बाद कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानी पत्नी तो पति ने उतारा मौत के घाट और बेंगलुरु में पत्नी की हत्या कर वहां से भागकर मुंगेर घर आया पति ने खाई सल्फास। इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी पति ने कैमरे के सामने कबूल कर कहा कि अगर मैं नहीं मारता तो उसकी पत्नी व उसका प्रेमी मुझे मार देता। मामला मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान निषाद टोला का है। दरअसल अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे एक मामला सामने आया जब दोस्त के साथ पत्नी अमृता के अवैध संबंध से खफा होकर पत्नी की हत्या करने के बाद पति बेंगलुरु से भागकर मुंगेर अपने घर वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडिका स्थान निषाद टोला पहुंचा और वहां वह परिजनों को बिना बताए सल्फास की गोली उसने खा ली, जिसके बाद गंभीर अवस्था में इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने मीडिया को बताया है कि उसने 21 साल पहले 27 मई 2005 को वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चंडी स्थान के निषाद टोला की अमृता देवी से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके 2 बेटा 1 बेटी है। साथ ही बेटी की शादी उसने कर दी थी, पर इस बीच वह केस के मामले में 11 महीने के लिए जेल चला गया। इस बीच स्थानीय निवासी चंदन कुमार, जो बेंगलुरु में रहा ग्रेनाइट का काम करता था, छठ पूजा में घर आया और उसने उसी दौरान उसकी पत्नी अमृता का उसके दोस्त के साथ आंखें चार हो गईं और दोनों ने मर्यादा को ताक पर रखते हुए अवैध संबंध स्थापित कर लिया। जब वह जेल से बाहर आया तो उस समय भी दोस्त अपनी मां के श्राद्ध में घर आया था और इस दौरान भी दोनों पर कई बार उसे शक हुआ। इधर 5 माह पहले जब अमृता अपनी बेटी के घर पहुंच गई तो दोस्त ने काम दिलाने के नाम पर उसे मुंबई से बेंगलुरु बुला लिया। इधर 2 माह पूर्व पत्नी को खोजते हुए बेंगलुरु के चेलेघट्टा पहुंच गया और दोनों वहां रहने लगे। इसी बीच दोस्त और अमृता को कई बार आपत्तिजनक हालत में उसने देख लिया, जिसको लेकर उसने अमृता को समझाया और वापस मुंगेर चलने को कहा, पर वह नहीं मानी। इस पर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। साथ ही शंभू ने बताया है कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच बात को सुन लिया कि दोनों मिलकर उसकी हत्या 27 मई, जिस दिन शादी की सालगिरह है, उस दिन करने वाले हैं। गुस्से में आकर उसने बड़े ईंट के स्लैब से पत्नी अमृता की हत्या उस समय कर दी जब वह सो रही थी और हत्या करने के बाद वह वहां से भागकर मुंगेर आ गया और यहां वह अपने जीवन को खत्म करने के लिए सल्फास उसने खा लिया। शंभू की बूढ़ी मां कौशल्या देवी ने बताया है कि उसका पोता आरव ने बेंगलुरु से फोन कर बताया है कि पापा ने मम्मी की हत्या कर दी है और वह वहां से भाग गए हैं। जब शंभू यहां मुंगेर पहुंचा तो उसने जहर खा लिया। फिलहाल शंभू का इलाज सदर अस्पताल मुंगेर में चल रहा है। इस मामले में मृतका के भाई जितेंद्र सिंह ने बताया है कि शंभू साहनी के द्वारा बेंगलुरु में उसकी बहन के निर्मम हत्या कर दी गई है और शंभू भागकर यहां आ गया है। परिवार के द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर वासुदेवपुर थाना को लिखित आवेदन भी दिया गया है। थाना मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपना वाइफ को कहाँ पे? बेंगलोर। किस लिए? वो किसी अफेयर चल रहा था चंदन कुमार से। अच्छा, वो मेरा दोस्त है, उसी के अंडर में हम काम कर रहे थे सर। ठीक। उसके बाद जो है हमने देखा एक दिन उसके साथ, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं रास्ते से निकल देख के चुपचाप चला गया। मैं फोन किया वाइफ कि हम ये तो नहीं बुलाएगा मेरा पति, हम बुलाएंगे आपको और आपको आना है किसी भी हाल में और आइएगा और दोनों मिलकर इसको मार देना है। तो वो बोला कि मारना था आसान काम है हमारा लिए, यहाँ पे मेरा 100 आदमी है, पूरा बेंगलोर में जो चाहेंगे वो होगा, तो कहीं लौट के नहीं जाएगा। 27 तारीख को इसको मार देना है। तब हम कान से सुन लिए सर कि 27 तारीख को अभी बोला कि मार देंगे। 26 तारीख को रात को हम हत्या कर दिए सर। क्या चीज? बोलना हेलो ब्लॉक होता है ना, बुलडोजर होता है, वो वहाँ पे दीवार जोड़ा जाता है वो बनाने के लिए। वहाँ हेलो ब्लॉक से बनता है, ईंट से नहीं बनता मकान। वहाँ इतना बड़ा बड़ा सीमेंटेड का होता है, उसी से मकान बनता है, उसी से पटक दिए माथा पर। वहाँ से भागा? ठीक। क्या नाम हुआ? शंभू सैनी।